एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह बहुत तांत्रिक क्रियाएं से निपुण था। एक दिन वह कहीं जा रहा था, तभी उसने एक लड़की को देखा। उसे एक भी संतान न थी। वह तांत्रिक मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरा घर में भी कोई बच्चे होते तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि हम एक तांत्रिक हैं और हम सभी लोगों को सब चीज़ का निवारण करते हैं, परंतु मेरा घर में ही संतान नहीं है। यह तांत्रिक धीरे धीरे आगे जाता है और यह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक चूहा पर पड़ता है। वह सोचता है, क्यों ना हम तंत्र विद्या से इस चूहे को मनुष्य में परिवर्तन कर लूं और इसे घर ले जाकर पालन पोषण करूं। उसने यह उचित समझा और वह चूहे को अपनी तंत्र विद्या से अपना जादू किया। वह चूहा से परिवर्तन होकर एक लड़की में बदल गई। तांत्रिक बहुत खुश हुआ। अब वह तांत्रिक उस बच्ची को लेकर के अपने घर की ओर चल पड़ा। वह बच्ची भी साथ में जा रही थी और वह धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि उसे अपना घर का पता न था। तांत्रिक उस बच्ची को लेकर अपना घर में आता है। यह बच्ची को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, इतनी प्यारी बच्ची आपने कहाँ से लाया? मैं इसकी पालन पोषण करूँगी और बड़ी करूँगी। इसकी बढ़िया क्या स्कूल में भी पढ़ाऊँगी। उस बच्ची की पालन पोषण करते करते बहुत दिन बीत चुकी और वह बच्ची अब शादी करने योग्य हो चुकी थी। तांत्रिक यह सोचता था कि उस बच्ची का शादी तो बहुत बड़े बलवान और जो ताकतवर होगा उसी से करेंगे। लेकिन वह तांत्रिक होने के बाद भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और बलवान कौन है। एक दिन वह चुपचाप एक जंगल में चले गए, जहाँ से उस चूहिया को बच्ची में परिवर्तन किया था। वहाँ जा बैठ गए और अपनी तंत्र शक्ति से सबसे पहले सूरज को आवाहन किया। और उससे पूछा, हमें सबसे बलवान और ताकतवर की ज़रूरत है। क्या आपसे भी बलवान कोई है? पहले ये बताएं। तांत्रिक बोला, हमें ये लगता है कि आप पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद भी आपकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, इसीलिए हमने आपको यहाँ तक बुलाया। जल्दी बताएं। सूरज ने कहा, नहीं, हम सबों से बलवान नहीं हैं, क्योंकि हमारे रोशनी को बादल रोक देता है, इसलिए हमसे भी बलवान बादल है। तांत्री ने तुरंत अपना जादुई का प्रयोग किया और वह सूरज को वहां से भेज दिया और बादल को आवाहन किया। बादल से पूछा, हमें सूरज ने बताया कि आप सूरज से भी अति बलशाली हैं। हमें बताएं, क्या आपसे बलशाली भी कोई है? बादल ने कहा, जी हाँ, हमसे भी बलशाली है। वह है हवा जहाँ चाहे मुझे वहाँ उड़ा ले जाता है, इसलिए हमसे अधिक बलशाली हवा है। तांत्रिक उसे अपनी मंत्र शक्ति से वापस भेज दिया और हवा को आवाहन किया और पूछा, आपसे हमें यह जानकारी चाहिए कि क्या आपसे भी बलशाली कोई और दूसरा भी है, क्योंकि हमें बादल ने कहा कि आप उससे ज़्यादा असली बलशाली ज़्यादा हैं। हवा कहते हैं, जी हाँ, हमसे भी बलशाली पर्वत है
वह हमें चाहे तो रोक सकता है। तांत्रिक उसे भी वापस भेज देते हैं और पहाड़ को आवाहन करते हैं, क्योंकि उसे पहाड़ बताया कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और बलशाली है। अब तांत्रिक ने पहाड़ से वही प्रश्न किया, क्या आप सबसे बलशाली हैं? पहाड़ ने बताया, नहीं नहीं, हम इतने बड़े हैं तो क्या हुआ, हमें तो चूहा अंदर से कब खोखला कर देता है पता ही नहीं चलता, इसीलिए हम अपने आप को बड़ा नहीं मानता, हमसे बड़ा तो चूहा है। तांत्रिक अब समझ जाता है, वह उसे भी अपनी मंत्र शक्तियों से वापस भेज देता है। तांत्रिक वहां से उठकर अपना घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वह समझ गया कि भाग्य का लेख कोई नहीं बदल सकता, क्यों ही ना वह तांत्रिक ही हो। वह अपना घर आकर के सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है और वह उस लड़की को, और अंत में तांत्रिक और उनकी पत्नी ने यह निर्णय लिया कि वह बच्ची को जिस अवस्था में पहले से देखा था उसी अवस्था में परिवर्तन कर दे, यानी कि वापस चूहिया में बदल दे। तांत्रिक अपना मंत्र शक्ति से उस लड़की को वापस उसी अवस्था में कर दी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।